द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटन के एपिसोड के स्टार्टिंग में बहुत ही जोर से बारिश हो रही होती है और हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि छतरी लेकर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो कि झूले पर बैठकर भीग रही होती है और वो लड़का उस लड़की के पास जाकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़की बोलती है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर बैठना चाहती थी। वो लड़का बोलता है कि लेकिन ऐसे तो तुम्हें ठंड लग जाएगा। फिर वो लड़का अपना छतरी उस लड़की को दे देता है और वो भीगते हुए वहाँ से चला जाता है। देन अगले सीन में हम एक हाई स्कूल को देख पाते हैं और उस हाई स्कूल में वही लड़का पढ़ता है और उस लड़के का नाम होता है अमाने फुजिमिया और उसको बहुत जोर से ठंड लग गई होती है क्योंकि वो कल बारिश में भीगा हुआ था। इसका फ्रेंड इसको बोलता है तुम तो कल तक ठीक थे, अचानक तुमको क्या हो गया। अमाने बोलती है कि बारिश की वजह से ऐसा हुआ। उसका फ्रेंड बोलता है क्या तुम अपने साथ अम्ब्रेला कैरी नहीं कर रहे थे क्या। अमाने बोलता है मैंने उस अम्ब्रेला को किसी और को दे दिया था। उसका फ्रेंड बोलता है किसे दिया तुमने। अमाने बोलता है कि उसको जो कि खो गई थी और अपने मन में बोलता है हाँ वो वैसी ही लग रही थी जैसे कि वो खो गई थी। और तभी अमाने अपने क्लास के बाहर वही लड़की को देख पाता है जिसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी और इस लड़की का नाम माहिरू शियाना होता है और क्लास के बच्चे इस लड़की को एंजल बोल रहे होते हैं। और अमाने बोलता है इस लड़की को ये निकनेम दिया गया है इस स्कूल में क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती है और हर एक क्लास में टॉप करती है और एथलेटिक में भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है और बहुत अच्छी भी है। ऑफ कोर्स सभी इसको पसंद तो करेंगे ही ना। हमारे स्कूल में सभी इसको डेट करने की सोचते हैं लेकिन मेरी ये औकात से बाहर है। इसके बाद स्कूल खत्म हो जाता है और अमाने अपने घर जा रहा होता है और तभी उसके सामने माहिरू आ जाती है और वो अमाने को अम्ब्रेला लौटाने के लिए आई थी और अमाने बोलता है कि तुम्हें इसको लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। और माहिरू देखती है कि अमाने बहुत ही ज्यादा बीमार है और वो खुद को ब्लेम करने लगती है क्योंकि उसके वजह से अमाने भीग गया था। अमाने बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर वो अपना अम्ब्रेला लेकर वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन माहिरू बोलती है कि मैं तुमको ऐसे नहीं जाने दूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारा फेवर लौटाने दो। और जैसे ही माहिरू अमाने के घर का गेट खोलती है तो वो देखती है कि उसके घर पर तो पूरा कवर पड़ा हुआ है और बहुत ही ज्यादा बिखरा हुआ है। माहिरू बोलती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊँ उससे पहले तुम कपड़े बदल लेना। और फिर चली जाती है और अमाने अपने मन में बोलता है मैं एक किसी को नहीं बता सकता कि मेरी जो पड़ोसी है वो माहिरू है। नेक्स्ट सीन में माहिरू अमाने के कमरे में आती है। अमाने पूछता है कि टाइम क्या हो रहा है। माहिरू बोलती है कि तुम लास्ट 2 घंटे से सो रहे थे और अभी 7 बज रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए पोर्ridge बनाकर लेकर आती हूँ, तब तक के लिए तुम इस थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर माप लो। और फिर अमाने अपना टेम्परेचर मापने के लिए अपना शर्ट ऊपर करता है और ये देखकर माहिरू शर्माते हुए बोलती है कि मेरे रूम से जाने के बाद ये करना। और अमाने अपने मन में बोलता है सभी लोग बोलते हैं कि ये क्यूट है, तो अब मुझे समझ आया। नेक्स्ट सीन में अमाने बोलता है कि मेरा टेम्परेचर 38.3 डिग्री है, थोड़ा मेडिसिन लेने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अब माहिरू अमाने को पोर्ridge देती है खाने के लिए। अमाने उस पोर्ridge को अपने हाथ में लेकर कुछ देर तक सोच रहा होता है। तभी माहिरू बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि इस पोर्ridge को मेरे हाथ से तुमको खिलाऊं। अमाने बोलता है कि लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हें कुकिंग भी आती है। माहिरू बोलती है कि मैं अकेले रहती हूँ इसलिए मुझे कुकिंग तो आना ही चाहिए ना, लेकिन तुम्हें कुकिंग से पहले अपना रूम साफ करना सीखना चाहिए। अब अमाने पोर्ridge खाता है और बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और माहिरू ये देखकर उसको थैंक्स बोलती है। अब अमाने माहिरू को बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। माहिरू बोलती है कि क्या। अमाने बोलता है कि तुम बारिश में अकेले क्यों बैठी हुई थी, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे बॉयफ्रेंड की लड़ाई हुई। माहिरू बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे बनाने का कोई इरादा भी नहीं है। माहिरू बोलती है कि तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा। अमाने बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो, मुझे लगा तुम्हारा 1 या 2 बॉयफ्रेंड तो होगा ही। माहिरू बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं ऐसी भी लड़की नहीं हूँ कि मेरे एक साथ 2 बॉयफ्रेंड होंगे। अमाने बोलता है कि सॉरी मैं तुमको ऑफेंड नहीं करना चाहता था। माहिरू बोलती है कि मुझे भी माफ करना, असल में मैं उस दिन अपना माइंड को कूल कर रही थी और मेरे वजह से तुमको ठंड भी लग गई। अमाने बोलता है कि कोई बात नहीं, अम्ब्रेला देने का डिसीजन मेरा था ना कि तुम्हारा। अमाने ये भी बोलता है कि वैसे भी ये हमारा आखिरी मुलाकात है। और ये सुनने के बाद माहिरू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अमाने बोलता है तुम मेरी हेल्प इसलिए नहीं कर रहे ताकि तुम रिटर्न में मुझसे कुछ मांग सको और एक काफी मुश्किल का भी काम होगा जिसे तुम पसंद न करते हो उसका देखभाल करना। माहिरू बोलती है कि हाँ शायद। अमाने बोलता है हमें अब एक दूसरे के साथ मिलने की कोई जरूरत नहीं है बिना कुछ अच्छे रीजन के। अब अमाने सोने चला जाता है और सोते हुए वो सोचता है कि अब से हम फिर से स्ट्रेंजर बन जाएंगे। देन अगले सीन में अमाने स्कूल जाता है और अमाने का दोस्त अमाने को ठीक देखकर बोलता है तुम तो एक ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गए हो। अब अमाने आगे जाकर फिर से माहिरू को देखती है और माहिरू के आसपास बहुत सारी लड़कियां होती है और अमाने का फ्रेंड इत्सुकी बोलता है माहिरू हमेशा की तरह पॉपुलर है। अमाने बोलता है कि हाँ ये तो एंजल है।
है ना। इत्सुकी बोलता है बस इतना ही कहना चाहते हो। अमाने बोलता है वो एक स्टार है जिस तक हम कभी भी नहीं पहुंच सकते, हमारे रास्ते एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं टकराएंगे। देन अगले सीन में अमाने अपने घर में होता है और बालकनी में कुछ पी रहा होता है। तभी बगल से माहिरू पूछती है कि तुम ये क्या पी रहे हो। अमाने बोलता है ये एक एनर्जी ड्रिंक है। माहिरू पूछती है क्या ये तुम्हारे रात का डिनर है। अमाने बोलता है कि हाँ। इसके बाद माहिरू बोलती है कि 1 मिनट रुको जरा, और फिर माहिरू अमाने के घर में पहुंच जाती है और अपना बचा हुआ कुछ खाना अमाने को दे देती है। और खाना लेकर अमाने बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है एंजल के हाथ का खाना हर किसी के नसीब में नहीं है। माहिरू बोलती है कि मुझे एंजल बोलना बंद करो। अमाने बोलता है कि मुझे माफ करना, अब से मैं और नहीं बोलूंगा। माहिरू बोलती है कि तुम्हें अपना तीनों मील्स अच्छे से लेना चाहिए। अब अमाने खाना खा रहा होता है और बोलता है ये खाना तो काफी ज्यादा टेस्टी है। अब अगले दिन अमाने वही टिफिन बॉक्स को माहिरू को लौटाने जाता है और तभी माहिरू अमाने को फिर से खाना दे देती है। अमाने उस खाने को लेने के लिए मना करता है, लेकिन माहिरू बोलती है कि मैंने ज्यादा बना दिया है, इससे अच्छा होगा तुम एक खाना ले लो। और फिर अमाने उस खाने को ले ही लेता है। अब अगले दिन अमाने फिर से उस टिफिन बॉक्स को माहिरू को लौटाने जाता है, लेकिन फिर से माहिरू फिर से अमाने को खाना दे देती है और अगले दिन खाना देते ही जाती है और अब से माहिरू अमाने को रोज ही खाना देने लगती है। देन अगले सीन में अमाने और इत्सुकी क्लास में होते हैं और अमाने अपने फ्रेंड से पूछता है क्या मैं अनहेल्दी दिख रहा हूँ। इत्सुकी बोलता है कि हाँ तुम काफी ज्यादा वीक दिखते हो और काफी ज्यादा अनहेल्दी भी दिखते हो, लेकिन आजकल तुम काफी ज्यादा बेटर दिख रहे हो। क्या तुमने अपनी डाइट को चेंज कर लिया है। अमाने अपने मन में बोलता है मुझे फोर्स करा गया अपने डाइट को चेंज करने के लिए। देन अगले सीन में अमाने शॉपिंग करने आया होता है और उस शॉपिंग में उसको माहिरू भी दिख जाती है। अमाने माहिरू से बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा अगर तुम ऐसे सोच रही हो तो। माहिरू बोलती है कि मुझे पता है ये सबसे ज्यादा पास में रहने वाला मार्केट है। और अमाने माहिरू को सेल का सामान खरीदते हुए देखकर बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी मेरी तरह होगी। अमाने बोलता है मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, उन्हीं के दिए हुए पॉकेट मनी से मैं अपना खर्चा चलाता हूँ और माहिरू का भी यही हालत है। अब अगले सीन में अमाने माहिरू का बैग उठाकर लेकर जाता है। माहिरू उसको मना करता है, लेकिन अमाने फिर भी उसका बैग उठाकर लेकर जाता है। अब अगले दिन माहिरू अमाने के घर आता है अपना टिफिन बॉक्स को वापस ले जाने के लिए, लेकिन अमाने की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है क्योंकि वो अपने रूम को साफ करने की ट्राई कर रहा था। और माहिरू ये देखकर बोलती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अब माहिरू और अमाने रूम के अंदर आ जाते हैं और ये दोनों एक साथ मिलकर पूरे के पूरे रूम को साफ कर रहे होते हैं। और माहिरू अमाने को इंस्ट्रक्शन भी देती है और साफ करते वक्त माहिरू का पैर एक कपड़े में फंस जाता है, जिसके वजह से माहिरू नीचे गिरने वाली ही होती है, लेकिन वक्त रहते वहाँ पर अमाने आ जाता है और माहिरू अमाने के ऊपर गिरती है, जिसके वजह से माहिरू को ज्यादा चोट नहीं लगती। अब इसके बाद ये दोनों मिलकर पूरे के पूरे कमरे को साफ कर लेते हैं। अमाने माहिरू को बोलता है कि अब शॉपिंग करने का टाइम नहीं बचा हुआ है क्योंकि रात हो गई है, तो क्यों ना डिनर के लिए पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। देन अगले सीन में अमाने और माहिरू एक जगह बैठे हुए होते हैं और उनके सामने एक पिज्जा का बॉक्स होता है और पिज्जा को देखकर माहिरू बोलती है कि तो बाहर का खाना ऐसा होता है। ये सुनने के बाद अमाने बोलता है क्या तुमने कभी भी बाहर का खाना ऑर्डर नहीं किया है या तुम्हारे पेरेंट्स इसको अलाउ नहीं करते। माहिरू बोलती है कि हमारे घर पर कुक करने के लिए लोग हैं। और ये सुनकर अमाने हैरान हो जाता है और बोलता है तुम तो शायद काफी ज्यादा अमीर होगी। अब माहिरू पिज्जा खाती है और अमाने माहिरू को देखकर स्माइल करता है। माहिरू बोलती है कि क्या हुआ। अमाने बोलता है कि कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है कि तुम इसको एंजॉय कर रही हो। माहिरू बोलती है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो। अमाने बोलता है कि तुम क्यूट नहीं हो, तुम्हारा ए वर्जन मेरे लिए अच्छा है। माहिरू बोलती है तो क्यूट होना अच्छा नहीं है क्या। अमाने बोलता है लेकिन ए वर्जन मेरे लिए अच्छा है जो कि अपने फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट है और इसके साथ मैं अच्छी तरीके से तुम्हारे साथ कम्युनिकेट भी कर सकता हूँ। माहिरू बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि स्कूल में मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है। अमाने बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इसके बाद ये दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं और फिर माहिरू घर जा रही होती है और अमाने बोलता है माहिरू क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, मुझे रोज खाना देने के बाद तुम्हारा क्या फायदा होता है। माहिरू बोलती है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मुझे किसी को मेरा कुकिंग स्किल दिखाना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए तुम सिर्फ मेरे मील को एंजॉय करो। और फिर माहिरू गुड बाय बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर अमाने बोलता है बस इतना ही और इसके बाद ही मेरी जो लाइफ है वो एंजल के साथ शुरू होती है। इसके बाद
अमाने माहिरू को बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उसके शरीर में हर जगह बाल देखता है और माहिरू के पैर में चोट भी लगी होती है। माहिरू बोलती है कि मैं एक कैट को बचाने की ट्राई कर रही थी जो कि पेड़ में अटका हुआ था। अब अमाने बोलता है कि तुम यहीं पर ही रहना, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। अब वो फिर से वापस आता है और माहिरू को उसके टायर्स निकलने के लिए बोलता है और अपना जैकेट भी देता है इसको ढकने के लिए। और फिर अमाने माहिरू के पैर में पट्टी वगैरह कर देता है और एक पैंट भी दे देता है ताकि कोई दिक्कत ना हो, और एक जैकेट भी दे देता है ताकि कोई देख ना पाए। फिर अमाने माहिरू को अपने कंधे पर लेकर उसके कमरे में छोड़ देता है। माहिरू अमाने को थैंक यू बोलती है। फिर अमाने वहाँ से चला जाता है। देन अगले सीन में अमाने अपने स्कूल में शॉर्ट्स पैंट पहनकर आया होता है क्योंकि इसने अपने फुल पैंट तो माहिरू को दे दिया था, जिसके वजह से इत्सुकी अमाने का मजाक उड़ाता है। तभी साइड में एक बंदा जिसका नाम काडोवाकी है, उसके लिए सभी लड़कियां चिल्ला रही होती है। इत्सुकी बोलता है कि ये हमेशा की तरह पॉपुलर है और इसका निकनेम प्रिंस होता है। अमाने बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक ही क्लास में है, फिर भी हम दोनों ने एक साथ कभी भी बात नहीं करी। और एंजल, प्रिंस हमारे स्कूल में काफी ज्यादा ऑकवर्ड निकनेम्स है। तभी अमाने माहिरू को देखता है और माहिरू अमाने को देखकर स्माइल करती है और अमाने के साइड में खड़े हुए लड़के आपस में लड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि उसने मुझे देखा, नहीं उसने मुझे देखा। अब रात में माहिरू अमाने को उसके कपड़े और खाना देती है। अमाने बोलता है माहिरू तुमने तो एक स्माइल से उन लड़कों के बीच में लड़ाई लगा दिया था। माहिरू अमाने से पूछती है क्या एक स्माइल उन्हें इतना ज्यादा खुश करती है। अमाने बोलता है हाँ, अगर एक ब्यूटीफुल गर्ल स्माइल करे तो फिर तो ऐसा ही होगा, और लड़कियों के लिए ये सेम ही है। जब काडोवाकी ने अपना हाथ हिलाया था तब वो सारी लड़की बिल्कुल पागल सी हो गई थी। माहिरू बोलती है कि ओ अच्छा, ओ पॉपुलर लड़का। अमाने माहिरू से पूछता है तुम उस लड़के में इंटरेस्टेड नहीं हो ना। माहिरू बोलती है कि नहीं, अगर सिर्फ दिखने से लोगों के अंदर फीलिंग्स डेवलपमेंट हो जाती तो फिर क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए नहीं होती। अमाने बोलता है तो फिर तुम्हें पता है कि तुम क्यूट हो। माहिरू बोलती है कि ये सब इग्नोर करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि सब लड़के जो मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे पता है कि मेरे फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। माहिरू बोलती है आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया है, इसलिए इसको पहले माइक्रोवेव में हीट करना फिर ही खाना। अमाने बोलता है मुझे फ्रेश खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, मुझे वो खाने का मन करता है। माहिरू फिर बोलती है अगर हम पैसे बांट ले आधे आधे और फिर मैं तुम्हारे घर पर खाना बनाऊं तो शायद कुछ हो सकता है। अमाने बोलता है मेरे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा सही रहेगा, लेकिन तुमको तुम्हारी सेफ्टी की चिंता नहीं। माहिरू बोलती है अगर तुमने कुछ मेरे साथ बुरा किया तो मैं एक लात मार के तुम्हारे अंडे तोड़ दूंगी। ये सुनने के बाद अमाने बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो एक बहुत ही क्रीपी सा स्माइल करता है। माहिरू बोलती है मुझे नहीं लगता अब तुम मेरे साथ कुछ ट्राई करोगे। और माहिरू ये भी बोलती है और मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं तुम्हारी टाइप हूँ। अमाने बोलता है अगर तुम मेरी टाइप की होती तो। माहिरू बोलती तो फिर तो तुम हर दिन मेरे पीछे पड़े रहते। इसके बाद ये दोनों मिलकर कुछ चीजें आपस में डिसाइड करते हैं कि ये दोनों खाने के पैसे इक्वली एक साथ डिवाइड करेंगे और माहिरू थोड़ा कम पैसे देगी अमाने से क्योंकि माहिरू काम भी करेगी। और इन दोनों में से अगर कोई भी एक साथ डिनर न कर पाए तो वो पहला बंदा दूसरे बंदे को बता देगा कि मैं डिनर नहीं कर पाऊंगा। और शॉपिंग और क्लीनिंग का काम भी ये दोनों आपस में बांट लेते हैं। देन अगली सीन में माहिरू खाना बना रही होती है और वो अमाने को बोलती है कि तुम थोड़ी देर बैठो। अमाने बैठता है और वो अपने मन में बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे मेरी वाइफ मिल गई। अब माहिरू अमाने को बोलती है क्या तुम कुछ उल्टा तो नहीं सोच रहे हैं ना, अजीब चीजें सोचना बंद करो। अब माहिरू का खाना रेडी हो जाता है और वो अमाने को सर्व भी कर देती है। अब अमाने जैसे ही उस खाने को खाता है उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब डिनर खत्म होने के बाद अमाने माहिरू से बोलता है तुम मेरे साथ ऐसे डिनर कर रहे हो, क्या ये सही है। माहिरू बोलती है अगर ये सही नहीं होता तो मैं इसके सजेशन ही नहीं देती। अमाने बोलता है क्या ये नॉर्मल है जिसे तुम पसंद नहीं करते उसके लिए खाना बनाना। माहिरू बोलती है मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है एक काफी ज्यादा अनहेल्दी है और मुझे खाना बनाना काफी ज्यादा पसंद है, ये तो तुम्हें पता ही है। अमाने बोलता है लेकिन फिर भी। माहिरू बोलती है अगर तुम्हें इससे इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे तो खाना बनाना ही बंद कर देना चाहिए। अमाने बोलता है नहीं तुम इसको बंद मत करो। देन अगले सीन में अमाने के स्कूल में टेस्ट होता है और इत्सुकी अमाने के पास आकर बोलता है अमाने तुम्हारा टेस्ट कैसा गया। अमाने बोलता है मेरा टेस्ट तो एवरेज ही गया है। इत्सुकी बोलता है फिर भी तुम्हारा टॉप 30 में स्कोर आ गया। अमाने बोलता है हाँ, क्योंकि मैं लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग में बिजी नहीं रहता। इत्सुकी बोलती है गर्लफ्रेंड होना काफी ज्यादा बढ़िया होता है। तभी एक लड़की आती है और बोलती है कि इत्सुकी तुम क्या कर रहे हो, और इस लड़की का नाम चिटोसे होती है। फिर इत्सुकी चिटोसे के सर पर अपने हाथ को बुलाता है। अमाने बोलता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम तो काफी ज्यादा बेशरम हो। इत्सुकी बोलता है अपने गर्लफ्रेंड के सर पर हाथ बुलाना एक काफी ज्यादा नॉर्मल बात है। अब अमाने घर पर होता है और वो देखता है कि माहिरू पढ़ाई कर रही है
और ये देखकर अमाने काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो ये भी देखता है माहिरू ने नेक्स्ट ईयर का भी सब कुछ कंप्लीट कर रखा है। अमाने माहिरू से बोलता है तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती हो। माहिरू बोलती है हाँ मैं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा करना पड़ता है। और फिर माहिरू वहाँ से जाने वाली होती है लेकिन गलती से उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है और फिर अमाने उस आईडी कार्ड को उठाकर माहिरू को दे देता है और इसके मदद से अमाने को पता चलता है कि माहिरू का बर्थडे और सिर्फ 4 दिन में आने वाला है। अब नेक्स्ट दिन में माहिरू खाना बना रही होती है और अमाने माहिरू से पूछता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। ये सुनने के बाद माहिरू काफी देर तक सोचती है और बोलती है मुझे एक शार्पनिंग स्टोन चाहिए। और ये सुनने के बाद अमाने काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और अपने मन में बोलता है क्या एक हाई स्कूल के गर्ल को ये चाहिए। देन अगले सीन में स्कूल में अमाने इत्सुकी से पूछता है एक लड़की को क्या गिफ्ट देना चाहिए। इत्सुकी बोलता है एक हैंड क्रीम सही रहेगा। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और अमाने चिटोसे से भी पूछती है कि एक लड़की को क्या गिफ्ट देना चाहिए। ये सुनने के बाद चिटोसे उस लड़की के बारे में काफी कुछ पूछने लगती है लेकिन जवाब में अमाने कुछ भी नहीं बोलता। चिटोसे तब बोलती है तुम उसे कुछ क्यूट चीजें दे सकते हो जैसे कि कोई स्टफ टॉय। ये सुनने के बाद अमाने बोलता है लेकिन मेरे जैसा एक बंदा स्टफ टॉय लेकर काउंटर में जाएगा तो एक काफी शर्म की बात होगा। और फिर अमाने चिटोसे से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसके साथ शॉपिंग में जाए। तभी चिटोसे बोलती है लेकिन मुझे अब कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। अमाने बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ट्रीट भी दे दूंगा। नेक्स्ट दिन में अमाने घर पर होता है और वो माहिरू का बर्थडे गिफ्ट दे देता है। माहिरू बोलती है अरे ये क्या है। अमाने बोलता है आज तुम्हारा बर्थडे है ना। माहिरू बोलती है हाँ आज मेरा बर्थडे है लेकिन ये तुम्हें कैसे पता। अमाने बोलता है तुम्हारे स्कूल आईडी से मुझे पता चल गया। माहिरू बोलती है लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, वैसे भी मैं अपना बर्थडे नहीं मनाती। अमाने बोलता है ठीक है इसे फिर थैंक्स समझ कर ले लो। अब माहिरू जब अपना गिफ्ट खोलती है तो देखती है कि उसमें एक हैंड क्रीम होता है और फिर जब वो उस बैग में और देखती है तो उसमें एक टेडी बियर होता है। माहिरू उस टेडी बियर को निकल कर कुछ देर तक देखती है। अमाने बोलता है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इसको फेंक भी सकते हो। माहिरू बोलती है नहीं नहीं मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, मैं इसको संभाल कर रखूंगी, मुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं मिला। अमाने बोलता है लेकिन तुम्हारे जैसे पॉपुलर लड़की के पास तो काफी सारे गिफ्ट्स होंगे। माहिरू बोलती है मैंने कभी भी किसी को अपना बर्थडे नहीं बताया, मैं जब स्ट्रेंजर से गिफ्ट लेती हूँ तो मैं काफी ज्यादा नर्वसनेस फील करती हूँ और मैं उस गिफ्ट को एक्सेप्ट भी नहीं करती। अमाने बोलता है लेकिन तुमने तो मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। माहिरू बोलती है लेकिन तुम स्ट्रेंजर नहीं हो। ये सुनने के बाद अमाने काफी ज्यादा खुश होता है और अपने हाथ को उठाता है माहिरू के सर पर बुलाने के लिए, लेकिन तभी वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। माहिरू बोलती है क्या हुआ। अमाने बोलता है कुछ नहीं। माहिरू बोलती है कि थैंक यू सो मच फुजिमिया सैन। इसके बाद अमाने के घर का कोई बेल बजा रहा होता है और अमाने जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक औरत होती है। असल में ये अमाने की मदर होती है और वो बोलती है तुम्हें ठीक देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अमाने बोलता है ठीक है तो अब आप वापस चली जाइए। अमाने की मॉम बोलती है मुझे यहाँ पर आने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, थोड़ा सा तो अप्रिशिएट किया करो। इसके बाद अमाने बोलता है ठीक है आपको इतनी दूर से आने के लिए धन्यवाद, अब क्या आप यहाँ से जा सकती है। फिर अमाने की मॉम बोलती है तुम एक टिपिकल टीनेजर की तरह ही हो। ये बोलकर वो अमाने के घर के अंदर चली जाती है। अब अंदर आने के बाद अमाने उसको मॉम को बोलता है आप क्या आने से पहले एक बार मुझे बता नहीं सकती थी। अमाने की मॉम बोलती है मैं जानबूझकर तुमको ना बोलकर आई हूँ ताकि मैं तुमको देख सकूं कि तुम अपना ध्यान ठीक से रख रहे हो या नहीं। अमाने बोलता है अब तो आपने देख लिया ना, मैं हमेशा घर को क्लीन रखता हूँ और मैं हेल्दी भी हूँ, अब आप यहाँ से चली जाइए। अमाने की मॉम बोलती है कि हाँ वो तो मैं देख रही हूँ और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी डाइट भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद हमें अमाने का एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने की मॉम बार बार डोल बजा रही होती है और माहिरू इसके घर पर होती है। अमाने माहिरू के उसके घर की चाबी दे देता है और बोलता है तुम यहीं पर ही मेरी रूम में छुप जाओ और मौका देखकर यहाँ से निकल जाना। इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं और अमाने की मॉम बोलती है कि यहाँ पर 2 लोगों के बर्तन क्यों है। अमाने बोलता है कभी कभार मेरा दोस्त यहाँ पर खाना खाने के लिए चला आता है। इसके बाद अमाने की मॉम अमाने के रूम के अंदर जाने के लिए बोलती है। अमाने बोलता है कि नहीं आप नहीं जा सकती क्योंकि मेरे कुछ सीक्रेट्स है। ये सुनने के बाद अमाने की मॉम थोड़ा सा शक करती है और फिर रूम के अंदर चली जाती है और रूम के अंदर जाने के बाद अमाने की मॉम काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और जब अमाने देखता है उसके रूम के अंदर तो अमाने भी शॉक हो जाता है क्योंकि वो दोनों देख रहे होते हैं कि माहिरू वहाँ पर सो गई होती है। और अमाने की मॉम अमाने को बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड है, तुमने ये कैसे करा। अमाने बोलता है लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसमें अमाने की मॉम बोलती है अगर तुम किसी को पसंद नहीं करते तो तुम उसको अपने घर के अंदर आने नहीं देते और अगर ये तुमको पसंद नहीं करती तो ये तुम्हारे घर के अंदर नहीं आती। ये सुनने के बाद अमाने अपने मन में बोलता है शायद मैं इसको लाइक करता हूँ और वो अपने मम्मी को बोलता है लेकिन मैं इसको अपने फ्रेंड जैसे लाइक करता हूँ। वही दूसरी तरफ इन दोनों की बातें सुनकर माहिरू उठ जाती है और तभी अमाने की मॉम जाकर माहिरू के पास जाकर बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। माहिरू बोलती है कि मेरा नाम शियाना माहिरू है। अमाने की मॉम बोलती है तुम्हारा नाम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी
बोलती है और मेरा नाम है शियोको, तुम मुझे इसी नाम से बुला सकती हो। माहिरू अभी अभी नींद से जगी है, इसलिए वो अमाने की मॉम को बोलती है कि मॉम। ये सुनने के बाद अमाने की मॉम काफी ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि तुम अभी से मुझे मॉम बोलने लगे हो। माहिरू बोलती है कि तो फिर फुजिमिया। अमाने की मॉम बोलती है ये तो हमारा फैमिली नेम है ना। अमाने तुम्हारे गर्लफ्रेंड को तुम्हें फर्स्ट नाम से बुलाना चाहिए। अमाने बोलता है मॉम आप उसको कंफ्यूज कर रही हो। इसके बाद माहिरू बोलती है कि मैं और फुजिमिया। तभी अमाने की मॉम बोलती है कि कौन सा फुजिमिया। माहिरू बोलती है अमाने और मैं कपल नहीं है। अमाने की मॉम बोलती है तो तुम आज से ही बन सकते हो। देन अगले सीन में ये तीनों मिलकर बैठे हुए होते हैं और अमाने सब कुछ उसके मॉम को समझाता है कि माहिरू अमाने के लिए खाना बनाती है और इसकी घर की साफ सफाई भी कर देती है। अमाने की मॉम बोलती है कि क्या तुम दोनों एक साथ रह रहे हो। ये सुनने के बाद अमाने काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो बोलता है नहीं नहीं ये सिर्फ मेरी पड़ोसी है। अमाने की मॉम बोलती है तुम कितनी ज्यादा लकी हो कि तुम्हें इतनी ज्यादा प्यारी गर्लफ्रेंड मिली है। इसके बाद वो माहिरू से बोलती है कि अमाने एक शाई और ऑकवर्ड किड है, लेकिन अंदर से वो काफी ज्यादा अच्छा और जेंटलमैन है, तुम्हें टाइम के साथ साथ पता चल जाएगा। ये सुनने के बाद अमाने काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रहा होता है और वो बोलता है मॉम अब बस हो गया, अब घर चली जाइए। इसके बाद उसकी मॉम खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि मैं समझ गई, मैं तुम और तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बीच में नहीं आना चाहती। और फिर वो माहिरू के पास बुलाती है और माहिरू की नंबर भी ले लेती है। देन अगले सीन में अमाने और माहिरू एक सोफा में बैठे हुए होते हैं। अमाने बोलता है कि आज के लिए मुझे माफ कर देना। माहिरू बोलती है तुम्हारी मॉम तुमको कितनी ज्यादा परवाह करती है, ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है। अमाने बोलता है इसमें अच्छा क्या है। माहिरू बोलती है तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा बोलती है लेकिन वो दिल की अच्छी है। अमाने बोलता है लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है। माहिरू बोलती है फिर भी ये काफी ज्यादा अच्छा है और मेरे फर्स्ट नेम से किसी ने बहुत टाइम के बाद मुझे बुलाया। अमाने बोलता है अगर क्लोज फ्रेंड ना हो तो सिर्फ फैमिली ही बोलते हैं फर्स्ट नाम से। माहिरू बोलती है लेकिन मेरे पेरेंट्स तो मुझे कभी भी नहीं बुलाते थे बाय द वे, लेकिन इससे मुझे काफी ज्यादा स्पेशल फील होता है। और ठीक तभी अमाने माहिरू को उसका फर्स्ट नेम मतलब कि माहिरू बोलकर पुकारता है और ये सुनने के बाद माहिरू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर माहिरू भी अमाने को उसका फर्स्ट नेम मतलब कि अमाने बोलकर बोलती है। ये सुनने के बाद अमाने काफी ज्यादा शॉक होता है और वो शर्माने भी लगता है और वो ये भी बोलता है ये तुम पब्लिक प्लेस में मत करना। माहिरू बोलती है ठीक है मुझे याद रहेगा, ये हमारा एक छोटा सा सीक्रेट होगा। और फिर उसकी घर की उसको चाबी को लौटाने लगती है। अमाने उस चाबी को लेने से मना कर देता है और बोलता है तुम इस चाबी को अपने पास ही रखो और इसको तब वापस करना जब मेरे से तुमको कोई काम नहीं होगा। और वैसे भी मैं तो लेट आता हूँ और तुम तो मेरे लिए वेट करती हो, इसलिए अच्छा होगा ये चाबी तुम्हारे पास ही रहे। मैंने तुमको ये चाबी रखने को दिया क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। माहिरू बोलती है ठीक है अगर घर पर कुछ हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना। देन अगले सीन में हमें अमाने का स्कूल को दिखाया जाता है और वहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आउट भी हो चुका होता है और उस रिजल्ट में अमाने का रैंक आता है 20 ऑन और माहिरू का आता है हमेशा की तरह नंबर 1। देन अगले सीन में अमाने घर में माहिरू के लिए एक केक लाता है। माहिरू बोलती है लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो हमेशा फर्स्ट आती हूँ। अमाने बोलता है तुम हमेशा फर्स्ट आती हो इसका मतलब तुम हमेशा हार्ड वर्क करती हो, इसके लिए तुमको थोड़ा सा तो रिवॉर्ड लेना पड़ेगा है ना। अब माहिरू केक खा रही होती है और अमाने माहिरू को ही देख रहा होता है और माहिरू को लगती है कि अमाने को भी केक खाना है, इसलिए वो अमाने को भी खिलाती है। अमाने बोलता है ये मैं तो खाना नहीं चाहता था लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं खा लेता हूँ। अब अमाने माहिरू को भी अपने हाथों से उस केक को खिलाता है और वो पूछता है तो कैसा लगा। माहिरू बोलती है कि हाँ अच्छा था। अमाने बोलता है मेरा मतलब किसी के हाथ से खाना कैसे लगा। माहिरू बोलती है कि एम्बेरेस्ड फील हुआ। देन अगले सीन में अमाने ग्रोसरी स्टोर से घर आया होता है और उसको माहिरू भी दिख जाता है और फिर ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और अमाने खाना बनाने की ट्राई कर रहा होता है और बहुत मेहनत करने के बाद अमाने कुछ खाना बना लेता है और वो माहिरू को टेस्ट करने को भी बोलता है। माहिरू उसको खाती है और बोलती है क्या तुमने इसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर डाला है। अमाने बोलता है मैं उसको डालना भूल गया। अब माहिरू अपना बना हुआ खाना अमाने को खाने के लिए बोलती है और वो खाना हमेशा की तरह बढ़िया ही होता है। माहिरू बोलती है अगर तुम खाना बनाना सीख गए तो मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं रहेगा। अमाने बोलता है तुम टेंशन मत करो, मैं फिर भी तुम्हारे हाथ का ही खाना खाना चाहूंगा। ये सुनने के बाद माहिरू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है तुम भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना कभी भी बंद नहीं करूंगी और तुम मेरी कभी कभी मदद भी कर सकते हो जैसे कि सब्जियां छिलने में। देन अगले सीन में स्कूल में चीटू से अमाने को बोलती है क्या हम लोग तुम्हारे घर के अंदर क्रिसमस पार्टी करें। अमाने इसको मना कर देता है। चीटू से बोलती है कि तुम मना क्यों कर रहे हो, तुम तो अकेले रहते हो है ना, कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई ना। अमाने बोलता है कि नहीं। चीटू से बोलती है तो तुमने डॉल क्यों खरीदी थी। अमाने बोलता है मेरे पड़ोसी के लिए क्योंकि वो हमेशा मुझे खाना दे देती है। अब चीटू से बोलती है कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो हम तुम्हारे घर पर पार्टी कर सकते
सकते हैं। अमाने बोलता है 24th को ना वो शायद डिनर के पहले खत्म हो जाएगी, तो तुम कर सकते हो पार्टी। देन अगले सीन में अमाने माहिरू से पूछता है कि क्या तुम क्रिसमस में कुछ करने वाली हो। माहिरू बोलती है कि नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। फिर माहिरू अमाने से पूछती है क्या तुम्हारा कोई प्लान है। अमाने बोलता है चीटोसे और इत्सुकी 24th को पार्टी करने के लिए मेरे घर पर आने वाले हैं। माहिरू बोलती है कि इत्सुकी कौन है। अमाने बोलता है कि इत्सुकी वही मेरा दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड। माहिरू बोलती है कि ओ तो तुम पार्टी करने के बाद मेरे साथ आ सकते हो। अमाने बोलता है क्या तुम लोनली फील नहीं करोगे। माहिरू बोलती है कि उसकी मेरी आदत है। तभी अमाने बोलता है माहिरू क्या तुम क्रिसमस को मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहोगे। माहिरू बोलती है लेकिन हम क्रिसमस में करेंगे क्या। अमाने बोलता है कुछ खास नहीं, सॉरी। माहिरू बोलती है कि मैं वो खेलना चाहती हूँ। अमाने बोलता है क्या सिर्फ वीडियो गेम्स। माहिरू बोलती है कि हाँ, मैंने कभी भी वो खेला नहीं है। देन अगले सीन में 24th को इत्सुकी और चीटोसे अमाने के घर पर आए होते हुए वो लोग खाते हैं, पीते हैं और पार्टी भी करते हैं। और तभी चीटोसे बता रही होती है कि बहुत सारे लड़के एंजल के पास गए थे क्रिसमस पार्टी में इनवाइट करने के लिए, लेकिन मैंने सुना है कि एंजल ने उन सभी को मना कर दिया और वो बोल रही थी कि उसका पहले से ही किसी के साथ प्लान है। ये सुनने के बाद अमाने कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। इत्सुकी बोलता है कि अमाने को कोई फर्क नहीं पड़ता एंजल से, अमाने तो बिल्कुल एंजल की ऑपोजिट है। तभी चीटोसे बोलती है कहीं एंजल तुम्हारी पड़ोसी तो नहीं है। अमाने बोलता है मैं तुम्हें बाहर निकल रहा हूँ। ये सुनने के बाद चीटोसे तभी बोलती है कि सॉरी और अपना मुंह बंद कर लेती है। तभी बाहर स्नो गिरना शुरू हो जाता है और चीटोसे और इत्सुकी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर ये दोनों स्नो देखने के लिए बैल्कनी में चले जाते हैं और बैल्कनी में जाने के बाद ये काफी जोर से चिल्लाते हैं और ये सुनने के बाद अमाने भी बैल्कनी में आ जाता है और हम देख पाते हैं कि इत्सुकी और चीटोसे माहिरू को देख लिया होता है। और ठीक इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।